मेरे पास अक्सर मरीज आते हैं और कहते हैं कि हमें प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, हमें यूरिन बहुत ज्यादा आ रहा है, हमें भूख बहुत ज्यादा लग रही है, हम खाना बहुत ज्यादा खा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा वजन घट रहा है और हमारी कमजोरी बढ़ रही है। मैं उन्हें तुरंत अपनी शुगर चेक करने की सलाह देता हूं। आज हमारे देश के अंदर लगभग 7.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें डायबिटीज हो चुकी है। लगभग 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक्स हैं, जिन्होंने अगर लापरवाही की तो उन्हें भी शुगर हो जाएगी। और लगभग 50% लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी शुगर के बारे में जानकारी ही नहीं है। तो आप तुरंत अपना शुगर का टेस्ट कराएं। मैं डॉक्टर मोहम्मद जुनैद आज आपको बताने वाला हूं कि कौन से 3 शुगर के टेस्ट आमतौर पर किए जाते हैं डायबिटीज को पहचानने के लिए। पहला होता है फास्टिंग शुगर, जिसके अंदर खाली पेट शुगर की जांच की जाती है, जो कि 100 मिलीग्राम परसेंट से कम वैल्यू करना चाहिए। दूसरा पीपी यानी कि पोस्ट पैरेंडियल खाना खाने के या नाश्ता करने के 2 घंटे के बाद किया जाता है, जिसका शुगर लेवल 125 मिलीग्राम परसेंट से कम होना चाहिए। तीसरा 3 महीने की एवरेज शुगर टेस्ट भी की जाती है, जिसे HbA1c के नाम से जाना जाता है, जो कि 5.7% से कम आना चाहिए। एक हिंदुस्तान के व्यक्ति को शुगर होने की संभावना किसी वेस्टर्न कंट्री के आदमी से लगभग 10 गुना ज्यादा है। एक अगर मैं लो इनकम ग्रुप की बात करूं, हमारे देश के अंदर 25% उनकी इनकम का हिस्सा सिर्फ डायबिटीज के इलाज में निकल जाता है, अगर उनके परिवार में किसी एक सदस्य को भी शुगर डायबिटीज हो गई है तो। डायबिटीज टेस्ट करें और समझें, 2 तरह की आमतौर पर डायबिटीज होती है। टाइप 1 डायबिटीज, जहां पर के इंसुलिन नहीं बन रही होती है, बीटा सेल्स डैमेज हो जाती हैं। टाइप 2 डायबिटीज, जहां पर इंसुलिन कम बन रही होती है या ठीक से काम नहीं कर रही होती है। आज हिंदुस्तान को डायबिटीज कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। दुर्भाग्यवश यहां पर लगभग दुनिया के 17% लोग डायबिटिक्स हिंदुस्तान में रहते हैं। पूरी दुनिया के अंदर लगभग 40 से 45 करोड़ लोग डायबिटीज से सफर कर रहे हैं। आइए समझते हैं डायबिटीज के कारणों के बारे में। सबसे पहला कारण ओवर ईटिंग, बहुत ज्यादा खाना, जिससे कि मोटापा हो जाए। ओबेसिटी एक दूसरा सबसे बड़ा कारण। जब ओबेसिटी होती है, जब फैट डिपॉजिट होने लगता है शरीर के अंदर, और खास तौर पर लीवर और पैनक्रियाज के चारों तरफ या उसके अंदर जब फैट डिपॉजिट होने लगता है, वो बीटा सेल्स को, पैनक्रियाज को ठीक से काम नहीं करने देता। इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, घट जाता है और डायबिटीज जैसी बीमारी पैदा हो जाती है। उसके अलावा डिस्टर्ब्ड लाइफस्टाइल, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप एक्टिव नहीं हैं, आप ठीक से नींद नहीं ले रहे, आप बहुत ज्यादा तनाव में हैं। और इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर भी एक कारण इसका माना गया है। अब जानते हैं इसके बचाव के बारे में, इसके प्रिवेंशन के बारे में। माना जाता है कि लगभग 80% डायबिटीज के मरीज का प्रिवेंशन किया जा सकता है, बीमारी से बचाया जा सकता है। कैसे? एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर कर, एक एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर करके, अपनी ओबेसिटी, वजन को घटाकर, वजन घटने से जो लीवर और पैनक्रियाज के आसपास का फैट है वो घटने लगेगा, बीटा सेल्स अच्छे से काम करने लगेंगी, इंसुलिन का प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा। अपने आप को रिलैक्स रखकर, अच्छी नींद लेकर, अच्छे विचारों को दिमाग में लाकर, फिजिकली एक्टिव होकर, एक्सरसाइज कर कर, योगा और प्राणायाम कर कर आप इस बीमारी से बच सकते हैं। यहीं पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इसके मैनेजमेंट की A, B और C के बारे में। A फॉर है, चेक करें अपने A1C लेवल को रेगुलरली। A1C लेवल मतलब 3 महीने की एवरेज शुगर। B का मतलब है ब्लड प्रेशर, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, नियमित रूप से उसे चेक करते रहें। C इज फॉर कोलेस्ट्रॉल, अपने ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को रेगुलर चेक कराते रहें और उसे कंट्रोल में रखें। अगर आप इन A, B और C को समझ लेते हैं तो आप अपने शुगर से होने वाले नुकसानों से अपने शरीर को बचा सकते हैं। कुल मिला के एज ए डॉक्टर मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि इस प्रिवेंशन या मैनेजमेंट के 3 ही प्रमुख लक्ष्य होते हैं, 3 ही मकसद होते हैं। पहला, कि आपकी बीटा सेल्स पैनक्रियाज में जो कि इंसुलिन बनाती हैं वो हेल्दी रहें। दूसरा, इंसुलिन ठीक से बने, इंसुलिन अच्छे से बने। और तीसरा, इंसुलिन ठीक से काम करे। अगर इंसुलिन ठीक से काम करेगी तो आपने जो भी खाना खाया है उससे जो ग्लूकोज बनी है वो आपकी बॉडी के अंदर इस्तेमाल हो जाएगी, आपकी बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी।
आपका शुगर का लेवल नीचे आ जाएगा। आप कमजोर महसूस नहीं करेंगे, ताकतवर महसूस करेंगे। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या डॉक्टर जुनैद कोई ऐसा नेचुरल तरीका है जिससे हम अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकें? मैं कहता हूं बिल्कुल, कुदरत ने हमें बहुत सारे ऐसे प्लांट्स दिए हैं, ऐसी हर्ब्स दिए हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने आप को शुगर से बचा सकते हैं, या अगर शुगर हो गई है तो उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। पहली हर्ब जिसका मैं सबसे जिक्र करता हूं वो है गुड़मार, जिसे कहा जाता है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री। इसके अंदर कुछ खास ऐसे फाइटोकेमिकल्स मिलते हैं जैसे जिम्नेमिक एसिड, जो हमारे टेस्ट बर्ड्स को, स्वीट टेस्ट बर्ड्स को सप्रेस कर देता है। जब भी हम मीठा खाएंगे, जब भी आप मीठा खाएंगे, वो आपको बहुत टेस्टी नहीं लगेगा। मीठा खाने की आपकी इच्छा को शांत कर देगा। दूसरा, जिस्म में अंदर जाने के बाद, शरीर में अंदर जाने के बाद ये इंसुलिन के सिक्रीशन को भी बढ़ा देता है, और जिसके साथ साथ इंसुलिन के यूटिलाइजेशन को भी बढ़ा देता है। इसका सिर्फ 2 ग्राम पाउडर अगर आप सुबह शाम आधे कप पानी से ले रहे हैं तो यह आपकी शुगर को कंट्रोल करने में सक्षम है। दूसरी हर्ब जिसका मैं जिक्र हमेशा अपने मरीजों से करता हूं वो है विजयसार, जिसे बोटानिकली टीरोकार्पस मार्सुपियम के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर कुछ एक्टिव फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट मिलते हैं जिसे कहा जाता है एल एपिकाटेचन, जो कि हमारी बीटा सेल्स को रिपेयर करने में, रिवाइव करने में, उनके फंक्शन को अच्छा करने में भरपूर मदद करता है, जिससे कि अच्छा इंसुलिन बनेगा और ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर हो जाएगा, शुगर का लेवल नीचे आ जाएगा। विजयसार की जो लकड़ी है वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल की जा सकती है। उसकी लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा आप 1 गिलास पानी में रात को भिगो कर रख दें, और सुबह यानी कि लगभग 8 से 10 घंटे के बाद उस पानी का रंग बदल जाएगा। उस लकड़ी के टुकड़े को आप बाहर निकालें, उस पानी को छानकर आप सुबह शाम पिएं। ये बेहद फायदेमंद होने वाला है डायबिटीज के मरीजों के लिए। तीसरी हर्ब जिसका जिक्र मैं अपने मरीजों से अक्सर करता हूं वो है दारू हरिद्रा, जिसे दारू हल्दी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे बोटानिकली बारबेरिस अरिस्टाटा के नाम से जाना जाता है। ये हर्ब के अंदर कुछ ऐसी खासियत फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जब ये हमारे शरीर में जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर गट हार्मोन्स को स्टिमुलेट कर देता है। ये गट हार्मोन्स हमारी जो खाना खाने की डिजायर है, भूख है, उसे शांत कर देता है, जिससे कि डायबिटीज के पेशेंट को भूख कम लगती है, वो कम खाना खाता है, जिससे कि शुगर का लेवल कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसके अलावा ये इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ाता है, इंसुलिन का यूटिलाइजेशन बढ़ाता है, हमारे शरीर में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को, ग्लूकोज को शरीर के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ले जाकर कंज्यूम करने में मदद करता है। दारू हल्दी बहुत फास्ट काम करता है। इसकी थोड़ी सी मात्रा, सिर्फ चौथाई चम्मच भी अगर दिन में एक बार खाली पेट हल्के गर्म पानी से ले लिया जाए तो यह डायबिटीज के पेशेंट के लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात आज पूरी करूंगा। डायबिटीज का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, और अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।